नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, तकरीबन 1 महीना कबल हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ से लिथियम के बड़े ज़खायर मिले हैं। तकरीबन 5.9 मिलियन टन के ज़खायर हैं वहाँ पर। तो अभी क्या है कि लिथियम की जो खानें होती हैं उसमें से लिथियम निकालना, वो प्योरेस्ट फॉर्म में तो नहीं होता, वो तो मिट्टी और रॉक और पत्थर के साथ मिला रहता है, तो उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये लिथियम की खानों में से लिथियम निकालना, फिर उसको रिफ़ाइन करना, ये अपनी हिसाब से एक अलग टेक्नोलॉजी है। और इसमें चंद ममालिक ही हैं जिन्होंने इस पे महारत हासिल की, और उन चंद ममालिक में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने आपको बताया था वो भी 1-1.5 महीना पहले कि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, यानी हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ज़ाहिर है टैक्स नहीं लगेगा तो दोनों ममालिक के जो व्यापारी होंगे वो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से, हिंदुस्तानी चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएं और ऑस्ट्रेलियन चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान से मंगवाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से बिज़नेस जो है ना उसको बढ़ावा मिलता है और उसमें तरक्की होती है। तो अभी जो है हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ वो भी इधर आया था 3-4 रोज़ के बाद। 7 तारीख होली थी और वो सीधे अहमदाबाद आया था, और फिर अहमदाबाद में मोदी से मिले, और फिर वहाँ मोदी स्टेडियम में उन्होंने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई टेस्ट मैच भी देखी थी, और फिर साबरमती आश्रम में भी गए थे महात्मा गांधी का जो है, और फिर उनके आपस में दूसरे मुज़ाकरात भी हुए। तो इस तरह से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया, अच्छा इसके अलावा वैसे भी वो एक जो क्वाड है ना, 4 मुल्कों का एक ग्रुप जिसमें हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आ जाता है, और उसका भी जो है माटो यही है कि हम एक दूसरे के साथ बिज़नेस बढ़ाएं। तो अभी एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हिंदुस्तान को ये टेक्नोलॉजी देगा कि जम्मू कश्मीर के वो खानों में से वो रॉ जिप्सम कैसे निकाला जाए, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद उसकी बैटरी बनाना है इस वक्त। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का भी वज़ीर तिजारत और सियाहत, ट्रेड एंड टूरिज़म मिनिस्टर डॉन फेरेल यहाँ पे आया हुआ है। तो उसने प्रेस पीपल से बात करते हुए बताया कि हमारी कोशिश है कि इस वक्त हमारा सालाना जो बिज़नेस है हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आपस में, वो है तकरीबन $46 बिलियन का, $46 बिलियन। और हम चाहते हैं कि एक तो जैसे FTA साइन किया है, और फिर ये एक दूसरे की मदद करेंगे जैसे लिथियम निकालने में, तो इस तरह से धंधा और बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी ही इसको $100 बिलियन की हद तक पहुंचा दे। नाज़रीन, इस सिलसिले में उसने ये भी कहा कि हमारी हिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है, यानी अभी कम से कम 200 सालों से तो मतलब अभी 75 साल के बिल तक तो हम हिंदुस्तान जो था वो कॉलोनी था बरतानिया की, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी जो है बरतानिया की कॉलोनी था। और इस वक्त दोनों ममालिक जो है कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, तो इस लिहाज से दोनों भाई हो जाते हैं या बहन हो जाते हैं, यू कैन से। तो वो कहता है कि हमारे जो ताल्लुकात जो पहले से अच्छे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको और अच्छे बनाएं, और ख़ास तौर पर जो है ना ट्रेड एंड इंडस्ट्री,
इस सेक्टर में, और टूरिज़्म, क्योंकि वो टूरिज़्म का मिनिस्टर है, इस सेक्टर में भी, अच्छा एजुकेशन में भी हिंदुस्तान के कई बच्चे जो है ना ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो ये जो ताल्लुकात है ना उनको और बढ़ावा देना चाहते हैं दोनों ममालिक, और इस ज़मन में अपनी अपनी सही पूरी की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था पाकिस्तान सरकार ने फ़ैसला किया है, वो काबीना का इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में, और फिर उन्होंने ये फ़ैसला लिया था कि तोशा खाना में जो भी तोहफ़े आए हैं और किसने कितना कितना उठाया है, कितनी पेमेंट की है, उसके बारे में जो भी तफसीलात हैं हम अपनी वेबसाइट यानी काबीना की जो वेबसाइट है, कैबिनेट की जो वेबसाइट है उस पर रखेंगे। तो कल उन्होंने ये अपलोड कर दिया। अभी कई स्केलेटन्स विल कम आउट ऑफ देयर क्लोजेट। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है। अब लोग तो खैर दे कैन अप्रोच डायरेक्टली ऑन टू द वेबसाइट ऑफ द कैबिनेट, बट मैं जो डॉन अखबार में आज आया है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। और उसके इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं, और ये खाली इमरान खान नहीं था जिसने तोशा खाना से कई तोहफ़े उठाए, सस्ते में उठाए और फिर बेच दिए। ऐसे ही जो इससे किबल पाकिस्तान के सदूर रहे हैं या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं वो भी उठाते रहे। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें और इमरान खान में ये फ़र्क है कि इमरान खान ने तोहफ़े अपने इस्तेमाल के लिए नहीं उठाए, उसने उठा के बाज़ार में बेच दिए। सीधा सीधा वो खुर्द बुर्द कहा जा सकता है। लेकिन पहले वाले जो सदूर या वज़ीर आज़म थे वो अपने इस्तेमाल के लिए उठाते थे, लेकिन इस हद तक तो बेईमानी वो भी करते थे कि बाज़ार के भाव से बहुत सस्ते में वो जो है तोहफ़े उठा के अपने पास रख लेते। अब उसकी जो थोड़ी बहुत तफसीलात डान में आई है, मुकम्मल नहीं, थोड़ी बहुत मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। अभी इस सिलसिले में जो है जरदारी ने, आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान का साबिक सदर है, पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन है, उसने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW 760 Li 2009 में ली थी। ये तोशा खाना से उसको गिफ्ट मिली होगी और फिर उसने वो तोशा खाना से उठा ली। और उसकी कीमत जो थी ना उस वक़्त बाज़ार में उसकी कीमत पाकिस्तान के 2,73,00,000 थी, जिसको उसने सिर्फ 40 लाख देकर ख़रीद कर लिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ उसने 10 लाख की एक घड़ी थी, ऐसी 3-4 घड़ियाँ उसने ले ली हैं और सिर्फ 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत अदा कर दी। लेकिन वो उसने अपने पास रखी, वो उसने बेची नहीं। जनाब इमरान खान ने कई घड़ियाँ अपने पास रखी, जिनमें वो एक घड़ी तो जो बहुत मशहूर हुई, गिराफ की घड़ी, जो कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के वलीअहद हैं और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर मेड टू ऑर्डर इमरान खान के लिए बनाई थी। जो हकीकत में अभी पता चला है कि उसने झूठ बोला है। उसने कहा था मैंने 2 करोड़ में ख़रीद की, जबकि उसने इस घड़ी के लिए सिर्फ 7,54,000 पेमेंट किया है तोशा खाना को। और वो कहता था मैंने 5 करोड़ में बेची, जबकि वो पता चला कि फराह गोगी के थ्रू उसने, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो दुबई में रहता है, वो भी हमने एक व्लॉग में बताया था, उसको $2 मिलियन में, यानी उस वक़्त के हिसाब से उसके बकौल उसके 34 करोड़ में बेची थी। जबकि वो खुद कहता है, वो जो व्यापारी है पाकिस्तानी की, ये घड़ी $20 मिलियन की, यानी 340 करोड़ की है, वो इसने सिर्फ 7,54,000 में ख़रीदी थी। और इससे ये भी पता चला है कि अच्छा दूसरों ने भी, शेख रशीद ने जो भी तोहफ़े उठाए ना उसके बारे में 1 टका भी गवर्नमेंट को नहीं दिया। और इसके साथ साथ दूसरे कौन कौन से हैं जिन्होंने ये ली है, शहबाज शरीफ ने, आरिफ अलवी ने, नवाज़ शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, शौकत अजीज़ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तानी एक्स प्रीमियर, शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्रीमियर, राजा परवेज़ अशरफ एक्स प्रीमियर, इस वक्त वो स्पीकर है, ज़फ़रुल्लाह जमाली एक्स प्रीमियर, सादिक संजरानी
सेनेट का चेयरमैन है, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, शेख रशीद ने तो हमने आपको बताया कि जो भी तहफ़ उठाए एक टका भी उसने सरकार को नहीं दिया, सब के सब जो तहफ़ उठाए हड़प लिए। नाज़रीन, हमने कल आपको बताया था कि इमरान खान को रैली करनी थी, वो इलेक्शन के लिहाज से 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं पंजाब में, लेकिन फिर शाम को उसने वो रैली को मनसूख कर दिया और कहा कि अब उनका कहना ये है कि मैंने इसीलिए रैली को मनसूख किया क्योंकि मुझे पता चला कि सरकार इसका फ़ायदा उठाएगी और लोगों को अरेस्ट करेगी और फिर उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा FIR काटी जाएंगी PTI के मेंबरान के ख़िलाफ़, और फिर इसको बहाना बनाकर इलेक्शंस को इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है मुलतवी कर दिया जाएगा या पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने ये सिर्फ एक दिन के लिए मुलतवी की है, यानी कल इतवार को होनी थी उसकी जगह पे आज पीर है, आज करेंगे। तो क्या आज जो है पंजाब सरकार इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती? क्या आज वो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती? क्या आज वो उनके खिलाफ़ FIR नहीं काट सकती? यार हमारी समझ में नहीं आता। इमरान खान या तो खुद बेवकूफ़ है या अपने आवाम को बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि वो ऐसी थ्योरीज देता है जिनके ऊपर सिर्फ उसको ही एतबार हो सकता है, बाकी दुनिया को नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।